सर्वप्रथम मैं अपनी संवेदना व्यक्त करना चाहता हूँ विंग कमांडर सियाल, शहीद विंग कमांडर सियाल और उनके परिवार के साथ। बहुत दुख होता है जब उनकी विधवा, जो कि खुद एक एयरफोर्स ऑफिसर हैं, उनके आंखों में आंसू देखकर। बट दैट इज़ द फैक्ट ऑफ लाइफ। ही वॉज अ ब्रेव फाइटर पायलट, ही वॉज अ very well honed fighter pilot who had flown in many air shows. But I am afraid ये जो ऑप्टिक्स का डिज़ास्टर तो हो ही गया है। बड़ा भारी एयर शो था, दुनिया भर के एयर फोर्सेस के जहाज़ वहाँ पे आए हुए थे, और जो एयर शो में स्टंट फ्लाइंग लो एल्टीट्यूड पे करनी पड़ती है वो हमेशा रिस्की रहती है। कई सारे जहाज़ F-16 अमेरिका के क्रैश हुए हैं, रूस के फाइटर्स क्रैश हुए हैं, फ्रांस के फाइटर्स क्रैश हुए हैं, और चीन के फाइटर्स क्रैश हुए हैं। मतलब तांता लगा रहता है। स्टंट फ्लाइंग पुशेस मैन एंड मशीन्स टू द एक्सट्रीम्स। मतलब बहुत डिफ़िकल्ट ये फ्लाइंग होती है एयरक्राफ्ट के लिए, पायलट्स के लिए। जी टर्न्स, हाई जी टर्न्स, नेगेटिव जी टर्न्स वगैरह वगैरह, ये रिस्की तो होते हैं। लेकिन हम लोग बहुत तवज्जो दे रहे हैं ये अपनी सेलिंग दी एयरक्राफ्ट। मेरा सिर्फ एक गुजारिश है मेरे भाइयों, अभी हमें अपने खुद की चैरिटी बिगिंस एट होम। पहले तो साहब आपकी अपनी ज़रूरतें पूरी करें। ये ज़्यादा लग गए हैं साहब, एक्सपोर्ट करके दिखाएंगे, एक्सपोर्ट करके दिखाएंगे, घर की बाद में देखी जाएगी। अरे साहब, आपकी 42 स्क्वाड्रन की एयरफोर्स होनी थी, आज के दिन 29 पे आ गई। पाकिस्तान की एयरफोर्स जस्ट बाय द वे 25 स्क्वाड्रन की है, केवल 4 स्क्वाड्रन का फ़र्क है। आप क्या चाहते हैं कि आपकी एयरफोर्स पाकिस्तान की एयरफोर्स से छोटी हो जाए? कल तो आप बांग्लादेश से कंपटीशन शुरू कर दें। आपको डील करना है नॉट 2.5 फ्रंट, 3.5 फ्रंट वॉर। चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, माओइस्ट, कम्युनिस्ट और आपके टेररिस्ट, हर जगह के टेररिस्ट, चाहे इंसर्जेंट नॉर्थ ईस्ट के या कश्मीर के टेररिस्ट, इन सब से आपको डील करना है। और हम कह रहे हैं कि साहब एयरफोर्स और छोटी और छोटी, और क्या मतलब? आई डोंट अंडरस्टैंड, आई डोंट अंडरस्टैंड। हम एक्सपोर्ट पहले करेंगे, घर में बाद में क्यों? आपको दिख नहीं रहा कि क्या गैप्स हैं? आई थिंक द फोकस ऑफ द हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड शुड बी ऑन फिलिंग द गैप्स इन द स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ जो आ गए हैं। MiG-21 सारे फेज आउट हो गए, रफाल नहीं आया। और रफाल नहीं आने का सबसे बड़ा कारण क्या है साहब? इन टाइम सबसे बड़ा कारण है कि आपकी पीठ में अमेरिका ने छुरा भोंक दिया है, पीरियड। जैसे मर्जी आप इसको कहना चाहें, जितनी इसके ऊपर शुगर कोट करें, इसके ऊपर शहद लगाएं, मीठी मीठी बातें करें, पता नहीं हमने क्यों पांव पकड़ने की ठान ली है अमेरिका की। लेकिन बात यह है साहब कि $1 बिलियन हमने अमेरिका को दिए और हमें क्या मिला? पीठ में छुरा घोंपा। 2 साल हो गए हैं साहब इंतज़ार करते करते। 2024 में ये GE-404 इंजन आ जाने चाहिए थे। आज की डेट पे साहब केवल 2 आए हैं, 2 साल में केवल 2 आए हैं। 200 की ज़रूरत, 200 की ज़रूरत है साहब। और मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि हमने फिर रिपीट ऑर्डर दे दिया है। तेजस 1A के लिए, माफ़ कीजिए, GE-414 एडवांस्ड इंजन आने थे, लेकिन हमने डील साइन कर दी है GE-404 की। साहब पुराने हैं, घटिया हैं, वो तो मिल जाएं, मिल तो जाएं। यहाँ तो ये बात आ गई है, हार्ड कैश दिया है साहब। अब देयर इज समथिंग कॉल्ड प्रोफेशनल ऑनेस्टी। और देशों से भी हम खरीदते हैं, किसी ने हमें ऐसा धोखा तो नहीं दिया ना साहब। अमेरिका की रिलायबिलिटी क्या है? और अमेरिका कह रहा है कि हमसे F-35 खरीदो। किस लिए?
इस तरह 5, 10, 15 साल की डिले कराने के लिए, ताकि वो इंश्योर करें कि जब आपको फिर लड़ना पड़े पाकिस्तान से, चीन से, आपके पास जहाज ही ना हो, उसके बाद आएंगे जब आप पिट जाएंगे। इतना क्या क्या मोहब्बत हो गई है साहब, क्या लव फेस्ट हो गया है। 50% टैरिफ आप पे लगा दिए, हर किस्म से बांग्लादेश में कू करा दिया, नेपाल में कू करा दिया, लद्दाख में उंगल दे रहे थे, श्रीलंका में कू करा दिया, आग चारों तरफ लगाई हुई है, कुकी लैंड बनाने की कोशिश कर रहे हैं, चीट कर रहे हैं, स्विंडल किया है आपको G404 इंजन की डील में। स्टैब इन द बैक, स्विंडल। तो साहब कोई कमर्शियल रिलायबिलिटी भी तो होती है साहब। ये हम मुफ्ती में नहीं मांग रहे, आपसे भीख नहीं, उधार भीख नहीं मांग रहे जैसे पाकिस्तान मांगता है। हार्ड कैश आपको पे किया और उसका जवाब ये है। फिर भी साहब इतनी सारी हदबंदिशों के बावजूद ये जो हमारा तेजस एयरक्राफ्ट है, इट वॉज अ वर्ल्ड बीटर डिज़ाइन निकल आया था साहब। एनविएबल सेफ्टी रिकॉर्ड, 24 साल में 2 क्रैश हुए थे। 24 साल में केवल 2 एयर क्रैश हुए। एक पिछले साल इंजन फेलियर हुआ, पायलट बेल आउट कर गया, बच गया। थैंक गॉड वी सेव्ड द पायलट। दिस टाइम जो एयर क्रैश दुबई में हुआ है, वी वर नॉट सो लकी, और उसका साहब हमको पीआर के लिहाज से तो नुकसान हुआ है, आप डिनाई नहीं कर सकते, कितना कुछ कह लो। हाँ, लेकिन इफ इट इज एनी कंसोलेशन, कौन से देश के जहाज नहीं गिरे हैं एयर शोज में? अमेरिका के F-16 गिरे हैं, दर्जनों गिरे हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। रशिया के सुखोइस वगैरह क्रैश हुए हैं, टक्कर खा लिए हैं। रिस्की फ्लाइंग है साहब। फ्रांस के रफाल्स गिरे हैं, इंग्लैंड के भी जहाज गिरे हैं, चीन के जहाज गिरे हैं एयर शोज में। लो फ्लाइंग होती है, स्टंट फ्लाइंग, रिस्की फ्लाइंग होती है, एक्सीडेंट्स होते हैं, एक्सीडेंट्स डू हैपन। अब हम स्टडी कर रहे हैं कि क्या वजह क्या थी। एक जो चीज सबने रूल आउट कर दी है, आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन, साबोटाज। लेकिन जहां पे ये एक्सीडेंट हुआ है वहां पे पाकिस्तानियों की भरमार है, और सोशल मीडिया पाकिस्तान का लगा हुआ था, क्योंकि जहां हमारा तेजस जहाज जाता है वो अपना JF-17 छुपा लेते हैं, क्योंकि वो मुकाबला नहीं कर पा सकता इस जहाज का स्टंट फ्लाइंग में, एरोबैटिक्स में, डिस्प्ले में। नहीं उड़ाया, उनका JF-17 भी था दुबई में, उड़ाया ही नहीं पाकिस्तान ने न चीन ने, क्योंकि वो फीका पड़ जाता है तेजस के सामने। तो क्या बहुत सारे पाकिस्तानी हैं वहाँ, बहुत सारे पाकिस्तानी हैं दुबई में, तो क्या सैबोटाज एंगल भी है? आई डोंट थिंक यू कैन रूल इट आउट। ऑफ कोर्स वील हैव टू वेट फॉर द कोर्ट ऑफ इंक्वायरी कि ये टेक्निकल एरर थी, पायलट एरर थी, मेडिकल प्रॉब्लम हो गई थी, नेगेटिव जी से निकल नहीं पाया, या इंजन फेलियर हुआ था। ज़्यादातर चांसेस उसके हैं क्योंकि पिछला भी इंजन फेल हुआ था। But we will have to wait for the court of inquiry. But how can you rule out the sabotage angle? I'm sorry, you will have to keep till you are able to tick decisively कि नहीं सर नहीं हुआ. This will be an option that we have to keep our mind open to even that, considering where it happened. पाकिस्तानियों की भरमार है उधर, ISI के हथकंडे हो सकते हैं। बहुत सारे लोग नहीं चाहते कि भारत का तेजस एयरक्राफ्ट उनके J-17 का पत्ता काट दे, उनके F-16 का पत्ता काट दे, क्योंकि सस्ता है, टिकाऊ है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है अभी तक, बेस्ट सेफ्टी रिकॉर्ड की बात करें तो मैं आपको बता दूं कि ये कोई पिछले 24 सालों में हमारे 2 तेजस एयरक्राफ्ट गिरे हैं। अमेरिका के J-35 11 गिर चुके हैं साहब, 11। तो मतलब ज़्यादा हुपला और तालियां भी नहीं बजनी चाहिए, शेडन फ्रॉयडे दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ना पाकिस्तान को, ना चीन को, ना अमेरिका को। और आई एम सॉरी, अमेरिका की जो भूमिका रही है वो थोड़ी दुखदाई रही है साहब। आई होप इट इम्प्रूव्स, क्योंकि हमने जाके वी हैव थ्रोन गुड मनी आफ्टर बैड। मेरा व्यक्तिगत सोच है
कि हमें दूसरा इंजन ले लेना चाहिए था। शुरू से ये प्रॉब्लम्स करते आए हैं इंजन की, हमें दूसरा इंजन ले लेना चाहिए था, चाहे साफरान के साथ, चाहे रोल्स रॉयस के साथ, चाहे जापान के साथ मिलकर, चाहे फ्रांस के साथ मिलकर, लेकिन एक अलग अपना इंजन बना लेना चाहिए था। अगर कावेरी फेल हो गया तो कोई बात नहीं, प्राइवेट सेक्टर को लगाइए साहब और करिए। पब्लिक सेक्टर की अपनी प्रॉब्लम्स हैं, वो ट्रेड यूनियन की ज़्यादा खुशामदें करते हैं। अब हमको थोड़ा काम चाहिए, देश अफोर्ड नहीं कर सकता, देश अफोर्ड नहीं कर सकता कि हम पब्लिक सेक्टर पेस पे, स्नेल पेस पे काम करें। मुझे पूर्ण विश्वास है कि अब पीएमओ पर्सनली इसमें इंटरवीन करेगा, क्योंकि अब पानी सर के ऊपर गुजरने वाला है। वी आर डाउन टू 29 स्क्वाड्रंस। अभी तो केवल मिग 21s 23s वगैरह गए थे, अब आपके थोड़ी देर में आपको मिराज 2000 जैगुआर फेज आउट करने पड़ेंगे। तो आपको 114 रफाल खरीदने हैं तो खरीदने, यू माइट एज वेल डू इट फास्ट। अगली लड़ाई के बाद अगर वो आए तो दे विल बी टू लिटिल टू लेट। दूसरा साहब, प्रॉब्लम ये आ रही है कि आपके पाकिस्तान के पायलट्स चीन में हैं, इस वक्त J-35 पे ट्रेनिंग कर रहे हैं। अगले साल आपको हैरत नहीं होनी चाहिए कि अगर वो हांगुर क्लास सबमरीन सप्लाई करने वाला है, एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सबमरीन्स टू पाकिस्तान, तो वो J-35 भी स्टार्ट करने वाला है। अब जाते क्या है, चीन के पास 5th जनरेशन फाइटर क्या 6th भी आ गया। पाकिस्तान आपसे पहले 5th जनरेशन फाइटर लाएगा, फिर आप वेट करेंगे कि बांग्लादेश ले आए, फिर हम लाएंगे। नहीं, कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है साहब? आमका कम से कम 10 साल लेगा। येट वी विल हैव टू मेक द आमका एट होम, नहीं तो कभी चालू ही नहीं होगा साहब। लेकिन साहब अगले साल क्या होगा? अगर आमका 10 साल के बाद आने वाला है और लड़ाई अगले साल या उसके अगले साल शुरू होती है या इस साल शुरू हो जाती है खुदा ना खास्ता, तो साहब आपको इंटरिम स्टॉप गैप सॉल्यूशन चाहिए होगी, वो है Su-57 पीरियड। 2 या 3 स्क्वाड्रन आपको लेने पड़ेंगे और रूस ने आपको बड़ा बढ़िया ऑफर दिया है, जो कि इवैल्यूएट करना पड़ेगा और जल्दी करना पड़ेगा, कि वो ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी देंगे, सोर्स कोड देंगे, इन हाउस प्रोडक्शन की परमिशन देंगे। क्या चाहिए? ये आपको मदद कर पाएगा आपके आमका प्रोग्राम के भी अंदर, वहाँ भी मदद कर सकता है। तो मेरा ख्याल इंटरिम सॉल्यूशन ऑपरेशनल एफिशिएंसी के लिहाज से आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। हमें लग्जरी नहीं है कि साहब ठीक है 10-15 साल बाद सही अपना बनाएंगे, ठोक पीट के बनाएंगे, तब तक आपकी 3 लड़ाइयाँ हो चुकी होंगी। प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करना अब निहायत ज़रूरी हो गया। प्राइवेट सेक्टर में कंपटीशन होता है, कंपटीशन वैल्यू इंजीनियर्स द प्रोडक्ट। पब्लिक सेक्टर में कोई कंपटीशन ही नहीं है साहब, तो आराम से कर रहे हैं, हो रहा है, हो जाएगा, ये एटीट्यूड अब नहीं चल सकता। वी आर इन अ क्राइसिस एज फार एज एयर पावर इज कंसर्न, एंड वी मस्ट रियलाइज एंड वेक अप टू रियलिटी। जय भारत, जय हिंद।